हेलो मेरे क्लास 10th के बच्चों, तो बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। और मैं हूं राम सर और अभी हम लोग देखेंगे क्लास 10th का द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम लोग को क्या पढ़ना है, सबसे पहले उस टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के फर्स्ट टॉपिक जो देखेंगे मूल रूप। क्या देखेंगे? मूल रूप। उसके बाद हम लोग देखेंगे जांच कि द्विघात समीकरण कोई भी बहुपद दिया गया है तो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तीसरा हम लोग देखेंगे मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। और हम लोग देखेंगे कि मूल ज्ञात करने के 3 विधि होते हैं। मूल ज्ञात करने का कितना विधि होता है? 3 विधि होता है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे गुणनखंड विधि, फिर हम लोग देखेंगे दूसरा में द्विघाती सूत्र विधि। ठीक है, द्विघाती सूत्र की विधि से, फिर तीसरा हम लोग देखेंगे पूर्ण वर्ग विधि। क्या देखेंगे? पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या टॉपिक पे डिस्कस करेंगे? हम लोग देखेंगे मूलों के प्रकृति क्या होते हैं, कैसे होते हैं। फिर हम लोग जो 5वां टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग सीखेंगे विवेचक या फिर विविक्तकर। ठीक है, विविक्त कर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो ये 5 मेन टॉपिक्स है जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि और मैं मैथ इन वन शॉट नहीं दे सकता हूं, है कि नहीं। एक वीडियो में सारा कुछ सीखा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग भूल जाइए। मैथ इन वन शॉट हम लोग 1 बाय 1 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ऐसा होता तो सब लड़का गूगल बॉय नहीं बन जाता। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण के मूल रूप को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इस 2 टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, चलिए। अभी हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल रूप क्या होते हैं। तो द्विघात समीकरण के जो मूल रूप का हम लोग बात करेंगे, इसका मूल रूप होता है एक x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। और यही मेरा समीकरण है। ये जो इज इक्वल टू का साइन है ना, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, यही मेरा समीकरण है। यदि कोई भी बहुपद दिया हुआ है और इसमें इज इक्वल टू का साइन आ जाता है बीच में, तो ऑन दैट कंडीशन वो द्विघात समीकरण होगा और उसका मूल रूप ये होना चाहिए, x² प्लस bx प्लस c होना चाहिए। बेसिक और थोड़ा सा देखेंगे ना भाई, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो मेरा a, b और c ये जो संख्या होना चाहिए ना, यानी कि a, b और c जो संख्या होना चाहिए, जो संख्या होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। कैसा संख्या होना चाहिए? वास्तविक। यस, वास्तविक संख्या होना चाहिए। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को कोई झमेला है? नहीं। ठीक है ना, वास्तविक संख्या होना चाहिए। फिर दूसरा कंडीशन बोलता है कि सर a का जो वैल्यू है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a का जो वैल्यू है, a का जो मान है, a जो संख्या रहेगा x² के साथ, वो 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। वो 0 होना ही नहीं चाहिए, तभी वो क्या है? द्विघात समीकरण का मूल रूप होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं और जांच करके देखते हैं कि द्विघात समीकरण को कैसे जांच किया जा सकता है, वो द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। ठीक है ना, तो अभी हम लोग जांच करके देखेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहला चीज हम लोग ये जान लो, कभी भी द्विघात का बात हो रहा है तो द्विघात शब्द आया कहां से? यानी कि जो द्विघात समीकरण होगा उसका उच्चतम घात जो होगा, उच्चतम घात जो होगा वो मेरा 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि 2x² प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
है कि नहीं? तो द्विघात समीकरण है या नहीं है? बिल्कुल सर, ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका जो उच्चतम घात है, इस बहुपद का जो उच्चतम घात है ना सर, वो 2 है कि नहीं? और जब उच्चतम घात 2 है तो वो क्या हैगा? द्विघात समीकरण होगा, है कि नहीं? और सबसे पहली बात, बहुपद है या नहीं है, यदि आप इसमें कंफ्यूजन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं कि बहुपद कैसे पहचाने, ठीक है? तब जाके यहाँ पे आप पूरा क्लियरली समझ पाइएगा, ठीक है ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह और एक क्वेश्चन होगा, 3x³ + 9 = 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण नहीं है ना सर, क्योंकि इसका जब उच्चतम घात हम देखते हैं तो वो 3 आ जाता है, और जैसे ही इसका उच्चतम घात 2 से ज्यादा होगा, यानी कि 3, 4, 5 होगा, ऑन दैट कंडीशन द्विघात समीकरण नहीं होगा सर, है कि नहीं? x + 10 = 0। क्या ये द्विघात समीकरण है क्या? बिल्कुल नहीं है सर, ये भी मेरा द्विघात समीकरण नहीं है सर, क्योंकि यहाँ भी मेरा जो x का जो घात है वो सिर्फ 1 है सर। ऑन दैट कंडीशन ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। कहने का मतलब द्विघात समीकरण वही हो सकता है जिसका उच्चतम घात 2 होना चाहिए, सबसे ज्यादा घात क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ठीक है ना? तो कुछ प्रश्न हम लोग को दिए जाते हैं, उसको सॉल्व करके हम लोग को पता करना होता है कि द्विघात समीकरण है या फिर द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ तो बच्चों, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं, और विदाउट एनी हेजिटेशन हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके चेक करेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल रूप में ये जो प्रश्न है आता है कि नहीं आता है, उसी से हमको पता चलेगा। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि x जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो बिल्कुल हम सिंपलेस्ट वे में जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं जाएंगे, ठीक है? कर तो सकते थे डायरेक्ट, लेकिन हम करेंगे नहीं, ठीक है? इसको इस तरह से ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ +2 है, यानी कि ये जो 2 है ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि +2, और फिर यहाँ पे x - 3 लिख देते हैं, ठीक है? पहले हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा सर x², माइनस साइन है माइनस, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 3x। यहाँ तक तो क्लियर है। प्लस साइन है, यहाँ देंगे +2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, 3 2 हो जाएगा 6, ठीक है? उसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, हो जाएगा x², यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस साइन होगा, और यहाँ पे 3 में 2 जाएगा, बचेगा 1x - 6। इसको हम लोग लिख सकते हैं x² - x - 6 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक बहुत आसानी से हम लोग क्लियर कर लिए हैं। अब हम लोग इस पार्ट को देखेंगे। जब इस पार्ट को हम लोग देखेंगे ना, तब हम लोग देखेंगे कि सर 2x को x - 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ या नहीं? बिल्कुल। और -1 है, इसको भी हम लोग x - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2x², माइनस साइन है माइनस, 2 3 जा 6x, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और हो जाएगा यहाँ पे 3। यहाँ तक क्लियर है, बहुत आसान है। फिर इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, यानी कि 2x² माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन रह जाता है सर। सही बात है, तुम लोग बहुत तेज हैं, ठीक है ना? अब मेरा ये आ गया है, ठीक है? अब ये दोनों को हम लोग सबको एक साथ लाके = 0 कर देंगे, ठीक है ना? तो चलो हम लोग एक साथ कर देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे है x², यहाँ आएगा तो यहाँ आ जाएगा -2x² साइन के इधर आता है, तो क्या होता है? वो साइन चेंज करता है। यहाँ पे था -x, यहाँ पे आएगा, हो जाएगा +7x - 6, यहाँ हो जाएगा -3 = 0। यहाँ पे जैसे इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा -x², यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, जोड़ घटाव के साइन में घटाव तो होगा ही होगा, लेकिन जो संख्या बड़ा है उसी संख्या के साइन को हमको रखना है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ बच जाएगा +6x, माइनस माइनस प्लस, और माइनस का साइन रह जाता है, = क्या हो जाएगा? 0, है कि नहीं? और इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे x² + 6x, सॉरी x², सब जगह साइन चेंज कर देंगे, हो जाएगा -6x, और हो जाएगा +9 = 0, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल सर ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये द्विघात
के मूल रूप में आ चुका है। उच्चतम घात यहाँ हमको 2 मिल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो क्वेश्चन था ये द्विघात समीकरण है विदाउट एनी हेजिटेशन। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से हमको क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखेंगे। हमको पता है कि तुम लोग को केन्हो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत मन लगा के पढ़ते हो, ठीक है ना। चलो यहाँ सबसे पहले हम निकाल देंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो बना दो इसको 1 है, और हम लोग इसका निकाल लेंगे एलसीएम। ठीक है, इसको यहाँ से 1 का टेबल में x कितना बार में आएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x इंटू हो जाएगा x प्लस x का टेबल में x 1 बार में आएगा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 हो जाएगा सर। फिर x स्क्वायर प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और यहाँ पे 5, ये जो यहाँ पे बटा का साइन में है, और जब भी बराबर साइन के उधर जाएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई का साइन में, यानी कि x। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x, और फिर x स्क्वायर यहाँ प्लस 5x है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 5x, यहाँ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या सर ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है? बिल्कुल सर, है ना। विदाउट एनी हेजिटेशन हमको कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है कि इसको हम लोग द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये भी द्विघात समीकरण है। यहां तक समझ में है? चलिए और एक क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यदि आप चैनल में बिल्कुल नए हैं ना, तो प्लीज थोड़ा सा सब्सक्राइब का बटन है ना आप दबा दो यार, और थोड़ा सा लाइक शेयर और कमेंट आप करो यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना। फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे सामने प्रेजेंट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें भी कोई हेजिटेशन नहीं है, हमको पता है कि तुम लोग पहले सॉल्व करके रखेगा, ठीक है ना। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 2x स्क्वायर होगा, प्लस साइन है प्लस साइन देंगे, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, हो जाएगा यहाँ पे मेरा 3x हो जाएगा सर। यहाँ क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा सर। फिर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ये करते हैं कि 2x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों को एक जगह रखना है। दोनों को कहाँ रखना है, एक जगह। और एक जगह रखने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, इसको इक्वेशन के ये साइड आना पड़ेगा, यानी कि राइट साइड है तो उसको लेफ्ट साइड आना पड़ेगा। और जैसे ही आएगा ना सर, यहाँ पे साइन चेंज होगा सर, साइन चेंज हो जाएगा सर। यहाँ प्लस साइन है, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन, फिर प्लस 3x, फिर प्लस 1 होगा सर। यहाँ तक क्लियर है? और इसको कर देंगे 0, यहाँ क्या कर देंगे 0। ठीक है, यहाँ पे देखो सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे 2x स्क्वायर में x स्क्वायर माइनस कर देंगे तो बचेगा x स्क्वायर सर, फिर हो जाएगा 3x, फिर हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल ये भी सर मेरा द्विघात समीकरण है, इसमें हमको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 3 प्रश्न को देखे हैं और उसके हेल्प से हम लोग कॉन्सेप्ट को कर लिए हैं पूरी तरीके से क्लियर। तो आई होप आप लोग को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। आप हैं तभी हम हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।